नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कार कोचिंग सेंटर पे। मैं आकर्ष आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के लेके आया हूँ, जिसमें हम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। टाइम हमारे पास कम है, अग्निवीर का एग्जाम हमारे पास में है, तो अभी हम सिलेबस नहीं कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। हम आपके लिए 15 डेज का टारगेट लेके आए थे, जिसमें से मेरी पहली क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है हमारी, और इसमें भी हम आपको 25 क्वेश्चंस कराएंगे। इन 25 क्वेश्चंस कराने का मेरा मोटिव ये है कि आप जो भी क्वेश्चंस करें उसके साथ साथ उस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर होता रहे आपका। इसीलिए हम ये 25 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जो विटामिन ए है वो रेटिनॉल के साथ सिमिलरिटी है। विटामिन सी जो है उसका क्या होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं रेटिनॉल, तो विटामिन ए का केमिकल नेम या साइंटिफिक नेम है, तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम क्या होगा। चलिए एक बार विटामिन को देखते हैं। विटामिन जो है, ये वर्ड जो दिया था हमें, वो दिया था हमें कैसिमर फंक ने। कैसिमर फंक ने, ठीक है। कब दिया था? 1912 में। जो विटामिन होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है फैट सॉल्यूबल, वसा में घुलनशील, और एक वाटर सॉल्यूबल, जल में घुलनशील। जो फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं वो लिवर में स्टोर्ड होते हैं, स्टोर्ड इन लिवर, स्टोर्ड इन लिवर। और जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं वो स्टोर नहीं होते हैं, वो हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। इसीलिए जो विटामिन जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन होते हैं, हमें उनका रेगुलर इनटेक करना पड़ता है। चलिए अब पता करते हैं फैट सॉल्यूबल कौन से होते हैं और वाटर सॉल्यूबल कौन से होते हैं। फैट सॉल्यूबल होते हैं कीड़ा। ये सारे विटामिन होते हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन। और वाटर सॉल्यूबल होते हैं बी और सी। अब विटामिन बी की बात करें अगर हम, तो इसमें भी B1, B2, B3, ठीक है, B5, B6, B7, B9 और B12, ये विटामिन होते हैं बी के। चलिए सबके एक एक बार करके साइंटिफिक नेम्स, केमिकल नेम्स जानते हैं हम। विटामिन के, इसको हम बोलते हैं फाइलोक्यूनोन। क्या बोलते हैं इसे? फाइलोक्यूनोन। विटामिन ई होता है हमारा, इसे हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन। और इसका जो हमारा केमिकल नेम होता है उसे हम बोलते हैं टोकोफेरॉल। उसे हम बोलते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन डी को बोलते हैं हम लोग कैल्शीफेरॉल, कैल्शीफेरॉल। और विटामिन ए का साइंटिफिक जो नेम होता है वो होता है आपका रेटिनॉल। बात समझ में आ गई? चलिए अब बी और सी के देखते हैं। B1 को हम बोलते हैं थाइमीन, B12 को बोलते हैं नियासिन, सॉरी राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। B3 को बोलते हैं हम लोग नियासिन। B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक एसिड। B6 को बोलते हैं हम लोग पायरीडॉक्सिन, पायरीडॉक्सिन। विटामिन B7 को बोलते हैं हम लोग बायोटिन, और इस विटामिन को हम एंटी हेयर फॉल विटामिन भी कहते हैं। उसके बाद हमारा विटामिन B9, जिसे हम बोलते हैं फोलिक एसिड। और फिर आता है हमारा विटामिन B12, जिसे हम लोग बोलते हैं कोबालमीन,
इसको कोबालमीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए, कैल्शिफेरॉल, विटामिन डी, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन B12 सॉरी B2 और टोकोफेरॉल विटामिन ई। बात क्लियर हो गई आपको? इतना समझ में आ गया? चलिए, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन सी, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रिलेशन किसके साथ है? एस्कॉर्बिक एसिड के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड बकेट which have as many letter between them in the words as in the alphabet। शब्द बकेट में कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। इसका कहने का मतलब है, इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर बी और सी लिखा है तो क्या बी और सी के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में कोई लेटर आता है? नहीं आता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं ए और सी की तो उसके बीच में बी आता है। क्या मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे हैं आप? बी और सी के बीच में कोई भी लेटर स्पेसिंग नहीं है। ए एंड सी के बीच में एक लेटर स्पेसिंग है जिसे हम बी बोलते हैं। इसके बीच में एक लेटर आता है जो बी होता है। अच्छा, और वही ये बोल रहे हैं कि जो इन्होंने वर्ड लिखा हुआ है उनके बीच में भी एक का ही गैप होना चाहिए, एक लेटर का गैप होना चाहिए। चलिए हम चेक करते हैं एक बार। देखिए, सी, बी और सी के बीच में कोई गैप है? नहीं है। कोई लेटर का गैप है? नहीं है। बी का एडजेसेंट सी है। यू और के बीच में आता है सी। क्या यू और के बीच में एक का गैप है? नहीं। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, फिर आता है यू। ठीक है, अगर मैं बात करूं सी और ई की, तो सी और ई के बीच में क्या होता है? डी। ये तो इंग्लिश अल्फाबेट में है कि एक लेटर स्पेसिंग, और इसमें भी एक का ही गैप है। तो हमें एक तो मिल चुका है जो कि है सी, है ना? एक तो मिल गया हमें, जो कि है एक पेयर तो मिल गया हमें, सी और ई का पेयर मिल गया हमें, जिनके अल्फाबेट, अगर मैं इसकी बात करूं, अल्फाबेट्स की बात करूं, तो उनमें भी एक ही आता है, इनके बीच का जो स्पेस है, लेटर स्पेसिंग, और इस वर्ड में भी एक ही है, के। तो हमें आंसर मिल चुका है 1। अच्छा, क्या के और टी के बीच में भी एक होता है? नहीं, के और टी के बीच में भी एक नहीं होता। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, फिर आता है टी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इमेज दी गई है और इसकी हमें मिरर इमेज बतानी है ना? इसकी हमें मिरर इमेज बतानी है। चलिए, ये अगर आपको क्लियर ना हो, ये लिखा हुआ है पोर्टेबल। क्या लिखा हुआ है? ये पोर्टेबल। और इसकी हमें मिरर इमेज बतानी है। चलिए एक बार देखिए मेरे साथ। अगर ई यहां पर है तो इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी ई बनेगी, मतलब रहेगा तो ई ना, और उसके बाद एल, उसके बाद बी, उसके बाद ए, उसके बाद टी, ऐसे ऐसे करके। तो ई देखिए कौन से ऑप्शन में है? इसमें है पी, तो ये नहीं हो सकता। इसमें भी पी है तो ये भी नहीं हो सकता, या कह दो उल्टा भी है, नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा ये रहे ऑप्शंस, एक ई ई। चलिए, इसमें भी ई है, इसमें दोनों में एल है, फिर बी है, लेकिन उसके बाद इसमें ए दिया है और इसमें टी दिया है। ऊपर वाले में ए दिया है, नीचे वाले में टी दिया हुआ है। तो हमें हमें क्या चाहिए? हमें ई, एल, बी और ए चाहिए। तो ए होना चाहिए और ए हमारा बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेलेक्ट द ऑप्शन that is related to third word in the same way as the second word is related to first the word। वही सेम जो पहला क्वेश्चन था हमारा। डर्मेटोलॉजिस्ट को स्किन बताया गया है। स्किन का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। न्यूमेटोलॉजिस्ट को हम क्या बोलते हैं, ये बताना है। चलिए एक बार मुझे बताइए, जो लिवर स्पेशलिस्ट होता है उसे हम लोग हेप्टोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है उसे हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। चलिए, ब्रेन वाले को न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं।
उसी तरह से तो फिर इन्फेंट्स मतलब शिशुओं की देख रेख, जब बच्चा पैदा होता है उसकी बर्थ की देख रेख करने के लिए, या जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत वीक होता है, बहुत कमजोर होता है, तो उसकी देख रेख करने के लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नियोनेटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? नियोनेटोलॉजिस्ट। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं क्योंकि इसकी इमेज बहुत ब्लरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रो ऑफ men, Manoj is 30th from the right and Kiran is 20th from the left. When they interchange their position, Manoj becomes 35th from the right. What is the total number of men in the row? पुरुष की एक पंक्ति में मनोज दाएं से 30वें और किरण बाएं से 20वें स्थान पर है। जब वे अपनी स्थिति बदलते हैं, मनोज दाएं से 35वां हो जाता है। पंक्ति में पुरुष की कुल संख्या क्या है ये बताना है। देखिए एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे और फिर चलिए देखिए, मनोज जो है वो राइट से 30th पोजीशन पे है। कौन है ये? मनोज, 12th फेल वाला नहीं, मनोज। और किरण जो है वो 20th है लेफ्ट से। यहां से 20th पोजीशन पे कौन है? किरण। ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, मनोज बिकम्स 35 फ्रॉम द राइट। जब उन्होंने पोजीशन चेंज करी उसके बाद वो 35th फ्रॉम द राइट हो गया, मतलब यहां से 35th पोजीशन पे मनोज आ गया। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब जो मनोज की पोजीशन है वो 35th है, इसकी 20th है। चलिए 35 प्लस 20 कितना हो गया? 55 माइनस 1 कितना हो गया? 54। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 50। बात समझ में आ गई आपकी? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, शायद कुछ मिस्टेक हुई है इसमें। अगर इन्होंने पोजीशन इंटरचेंज, अच्छा देखिए ये 35th हो गया था, 30 था पहले और ये 20 था, है ना, और इसने इंटरचेंज कर ली पोजीशन, इसका मतलब ये यहाँ पे 30 पे आ गया और ये यहाँ पे 20 पे आ गया, है ना। चलिए हाँ ठीक है, सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल कैमल्स आर बैट्स। जितने भी कैमल्स हैं, ऑल कैमल्स वो क्या है? बैट है। जितने कैमल्स हैं वो बैट्स हैं। नो बैट इज अ पैरट। कोई भी बैट जो है वो पैरट नहीं है। कौन नहीं है? पैरट नहीं है। तो पैरट अलग हो गया, पैरट सबसे अलग हो गया। चलिए अगला, सम कैमल्स आर लायंस। कुछ कैमल्स लॉयंस हैं। कुछ कैमल्स क्या है? लॉयंस हैं। अगर सारे कैमल्स बैट्स हैं तो कुछ कैमल्स लॉयंस भी होंगे, जाहिर सी बात है। सॉरी, बैट्स जो है लायंस भी होंगे। चलिए कंक्लूजन देखते हैं। सम बैट्स आर लायंस। कुछ बैट्स जो हैं वो लॉयंस हैं। सम बैट्स आर लॉयंस, बिल्कुल सही। चलिए, नो पैरट इज अ कैमल। कोई भी पैरट कैमल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो पहला और दूसरा तो सही है। नो पैरट इज अ लायन। कोई भी पैरट लायन नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, इनके बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है? इनके बीच की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें दी नहीं गई है, तो इसको तो हम नहीं मानेंगे, है ना। थर्ड ऑप्शन है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या हमारा? फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज क्या दी है? 24, ठीक है, 25, 33, 60, 249। एक बार आप खुद से ट्राई करिए। चलिए खुद से एक बार ट्राई करिए। 24, 25, 33, 60 स्पेस और 249। तो यहां पर जो स्पेस है वहां पर क्या आएगा? चलिए देखते हैं।
24 और 25 के बीच का डिफरेंस 1 है। 25 और 33 के बीच का डिफरेंस 8 है। 33 और 60 के बीच का जो डिफरेंस है 27 है। क्या ये 1 का क्यूब है? क्या ये 2 का क्यूब है? क्या ये 3 का क्यूब है? तो हमें क्या चाहिए? 4 का क्यूब ना। तो 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो 27 प्लस 64 कितना हो गया हमारा? 27 प्लस 64, एक सेकेंड, नहीं सॉरी 27 तो हो गया, 64 होगा ना यहाँ पे। हाँ 64, तो 60 प्लस 64 तो ये हो जाएगा हमारा 124। तो 124 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। 249 में से 124 को घटाएंगे तो हमें मिलता है 125, जो कि किसका क्यूब है? 5 का, है ना। 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो ये मिल रहा है हमें 5 का क्यूब। बहुत बढ़िया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, 124। चलिए अगला क्वेश्चन। Select the correct option that indicates the arrangement of the given words in the order in which they appear in an English dictionary। हमने डिक्शनरी तो देखी है, डिक्शनरी में जैसा वर्ड अरेंजमेंट होता है हमें वैसा वर्ड अरेंजमेंट बताना है ना। चलिए, अच्छा, डिक्शनरी के जो वर्ड अरेंजमेंट है वो उनके ऑर्डर के हिसाब से तो आते हैं। अगर ए पहले है, बी बाद में है, सी उसके बाद में है, डी उसके बाद में है, ऐसे करते करते जेड तक ये जो अरेंजमेंट है हम इसी को तो फॉलो करते हैं डिक्शनरी में। पहले ए के वर्ड्स दिए गए होंगे, है ना। ए के वर्ड्स दिए होंगे, अपाश दिया होगा, ठीक है, जो भी वर्ड्स बहुत सारे दिए होंगे ए से। फिर बी के वर्ड्स दिए होंगे, फिर सी के वर्ड्स दिए होंगे, फिर डी के वर्ड्स, फिर ई के, फिर जेड के देते हैं। तो यही अरेंजमेंट होता है डिक्शनरी अरेंजमेंट, और इसी का क्वेश्चन है हमारा, और कह रहा है कि इसको अरेंज करके एक डिक्शनरी में दो। चलिए हम देखते हैं। पहला जो इनका लेटर है वो सब ई है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ई लिखते हैं। तो सब में ई है सबसे पहले। फिर देखिए सेकंड वाला जो है वो डिफरेंट है, सी एन एल एक्स और सी। तो सी पहले आता है तो ये 1 और 5 ऑप्शन अपने अलग हो गए, या तो 1 पहले आएगा या तो 5 पहले आएगा। तो 5 वाला देखते हैं और 1 वाला देखते हैं। इसमें सी के बाद एल दिया हुआ है, इसमें सी के बाद ओ दिया हुआ है। तो एल पहले आता है कि ओ पहले आता है? एल आता है ना, एल एम एन उसके बाद ओ। तो एल वाला पहले आएगा, इसका मतलब 5 वाला पहले आएगा, फिर एक आएगा। तो ऑप्शन ए कट गया हमारा, ऑप्शन डी कट गया हमारा। बचा कौन सा ऑप्शन हमारा? बी और सी। ऑप्शन बी और हमारा ऑप्शन सी बचा। ठीक, उसके बाद इसमें 3 दिया हुआ है और इसमें 2 दिया हुआ है। हम इनका ही कंपैरिजन करा लेते हैं, 3 और 2 का कंपैरिजन कराएंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तीसरा है ई एल ई और दूसरा है ई एन ओ। एल पहले आता है कि एन पहले आता है? एल पहले आता है ना, एल उस एम फिर उसके बाद एन। तो एल पहले आएगा, इसका मतलब 3 पहले आएगा, फिर 2 आएगा, है ना, फिर 4 आएगा। तो कौन सा है हमारा? ये वाला है, 3 to 4, ये हमारा पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा, स्टेडियम में एक खिलाड़ी की ओर इशारा करते हुए या संकेत करते हुए संजना ने कहा, वह मेरी दादी के इकलौते बेटे के इकलौते दामाद का इकलौता बेटा है। उस खिलाड़ी के पिता का संजना से क्या संबंध है? ब्लड रिलेशनशिप जब तक आप अपने घर में नहीं घुसेंगे, अपनी रिश्तेदारी में नहीं घुसेंगे, तब तक आप ब्लड रिलेशनशिप को इजीली नहीं कर पाएंगे। चार्ट वाला मेथड है, ट्री मेथड है, वो तो अलग चीज है, ठीक है, उनमें भी आपको थोड़ा बहुत पेन वगैरह चलाना पड़ेगा। लेकिन आप अगर रिश्तेदारी में रहते हैं और मतलब आप काफी ज्यादा रिश्तेदार हैं आपके, और आप फैमिलियर हैं, आप ज़्यादा इन सब चीज़ों को जानते हैं, नानी नानी के नाना ये वो, तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस इंग्लिश में जब आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगेंगे, आपको हिंदी में बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। देखिए, स्टेडियम में एक खिलाड़ी की ओर संकेत करते हुए संजना ने कहा, ये संजना खड़ी है, ठीक है, संजना यहाँ पर खड़ी हुई है। एक खिलाड़ी है जो ग्राउंड में खेल रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए संजना कहती है कि वह मेरी दादी के, अब इसकी दादी, देखो संजना को यहां बैठाओ,
इसकी दादी, मतलब यहाँ पे इसके पिता मम्मी पापा कुछ भी होंगे और फिर उनके भी मम्मी पापा होंगे दादी। यहाँ पर कौन है इसकी दादी है, ठीक है, कौन है दादी है। पेन चेंज कर देता हूँ। चलिए ये कौन है दादी है ना। वह मेरी दादी के इकलौते बेटे, दादी के इकलौते बेटे, तो दादी का इकलौता बेटा इसका पिता ही तो हुआ, इकलौता बेटा। अगर बेटा कहती तो वो चाचा भी हो सकता था, वो ताऊ भी हो सकते थे, पर इन्होंने इकलौता बेटा कहा तो इसका मतलब ये इसके कौन है पिता है, इसके पिता है ये। फिर ये कह रही है कि पिता बेटे के इकलौते दामाद हैं। अब इनके इकलौते दामाद, ये इनकी इकलौती बेटी हुई और ये इनके इकलौते दामाद हो जाएंगे। भाई इकलौता दामाद का मतलब क्या हुआ, उनकी इकलौती बेटी के पति उनके इकलौते दामाद हुए, तो ये इकलौते दामाद मतलब इनका हस्बैंड हो जाएगा वो, है ना। और दामाद का इकलौता बेटा है, दामाद का इकलौता बेटा, इनका इकलौता बेटा है, तो ये इसका बेटा नहीं हुआ संजना का। संजना इसकी माँ हुई कि नहीं, तो संजना इसकी माँ हुई और ये संजना का बेटा हुआ। तो उस खिलाड़ी के पिता का संजना से क्या संबंध है, इस खिलाड़ी का पिता इसका पति हुआ ना, इस खिलाड़ी का जो पिता है इसका पति हुआ ना, तो क्या रिलेशन बताया ना हमें, हस्बैंड हुआ, पति हुआ। बात समझ में आ गई आपको। ब्लड रिलेशनशिप को आप तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब आप अपने फैमिली में घुसेंगे एक बार, है ना, ठीक है, लिंक करके पढ़ेंगे फैमिली से, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 3 of the following 4 numbers are pairs are like in certain way and one is different। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, एक बार आप अपने आप से ट्राई करेंगे ऑड वन आउट। चलिए 61, 97, 56, 136, 78, 127, 25, 89, 25, 89, ठीक है। 97 में से अगर 61 को हम माइनस करते हैं तो हमें 36 मिलता है। 136 में से अगर हम 56 को माइनस करते हैं तो हमें 80 मिलता है। अगर हम 127 में से 78 को माइनस करते हैं तो हमें 49 मिलता है। उसी तरह से अगर हम 89 को माइनस करते हैं 25 से तो हमें मिलता है 64। ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, तो ऑड वन आउट मिल गया हमें, ये हमारा अलग है, ये हमारा भिन्न है इन सबसे। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, इसमें कह रहा है कि ये तुम्हें एक वेन डायग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब मैं समझा देता हूं एक बार। अगर कोई दो लोग एक दूसरे से रिलेट करते हैं ना, तो उनका रिलेशन हो जाता है ऐसा, मतलब रिलेट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ईयर की, साल की, मंथ की और वीक की, तो देखिए साल के अंदर ही आपके महीने आते हैं, है ना, साल के अंदर ही आपके महीने आते हैं, और मंथ के अंदर ही आपके वीक्स आते हैं। मंथ के अंदर आपके वीक्स आते हैं, वीक के अंदर आपके डेज आते हैं, डेज के अंदर आपके आवर्स आते हैं, आर के आपके अंदर सेकंड आते हैं, सेकंड के अंदर मिली सेकंड आते हैं, है ना। तो जब वो चीज किसी के अंदर आए या फिर ऐसे हो तो इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो उन सब चीजों से रिलेट कर रहा है या थोड़ा मतलब उसकी तरह होता है तो हम इसको ऐसे वो करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड हो, कैटेगरी रिलेटेड हो। जैसे मैं बात करूं अगर वेजिटेरियंस की, ठीक है, ये मैं वेज की बात करूं तो आप मुझे बताइए, ठीक है, जो भी हमारा जैसे पोटैटो हुआ, ठीक है, पोटैटो और आपका कुकुम्बर, है ना, तो इसको आप रिलेट कैसे करोगे? अगर हम वेज के साथ रिलेट करेंगे तो सबसे पहले हम वेज बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम वेज बनाएंगे और वेज के अंदर ये तीनों आते हैं, वेज के अंदर ये तीनों आते हैं, तो 1 2 और ये 3, तो वेज के अंदर ये कौन आते हैं? तीनों आते हैं। तो इनका कुछ डिटर्मिनेशन ऐसा, वो सॉरी डिटर्मिनेशन कर रहा हूँ, इनकी जो लेबलिंग है वो ऐसे हो गई। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारा, यमुना रिवर और कावेरी, यमुना रिवर और कावेरी, रिवर्स के अंदर ही तो यमुना और कावेरी आती हैं, तो ये रिवर हो गई,
ये यमुना हो गई और ये कावेरी हो गई। लेकिन ऐसा दिया नहीं गया है, हमें कैसा दिया गया है, हमें ऐसा दिया गया है, ये है ना, हमें ये दिया गया है। मतलब हमें लिंक बताना है, हमें उसके अंदर क्या है वो नहीं बताना है। गर्ल्स इंटेलिजेंट बॉयज, इनका तो कोई रिलेशन आपस में है नहीं दूर दूर तक, ठीक है, ठीक है। चलिए, इंटेलिजेंट गर्ल्स भी हो सकती हैं और इंटेलिजेंट बॉयज भी हो सकते हैं। शाकाहारी महिला बहन है, क्या लिख दिया भाई, कुछ भी उल्टा सीधा लिख देते भाई। वेजिटेरियन वुमेन सिस्टर्स, लड़कियां बुद्धिमान लड़के, ये ऊपर करना था भाई, चलो कोई बात नहीं। वेजिटेरियन वुमेन सिस्टर, क्या वेजिटेरियन वुमेन और सिस्टर का कोई आपस में रिलेशन है, नहीं है, ठीक है। स्टेशनरी पेंसिल और स्टेपलर, स्टेशनरी जो है वो पेंसिल स्टेपलर उसमें दोनों में आते हैं। मेरी बात समझना, स्टेशनरी में पेंसिल भी आती है और स्टेशनरी में स्टेपलर भी आता है। इंटेलिजेंट बॉयज भी हो सकते हैं और इंटेलिजेंट गर्ल्स भी हो सकती हैं। रिवर यमुना है और कावेरी दोनों ये रिवर्स हैं, है ना, गर्ल्स और बॉयज दोनों इंटेलिजेंट हैं। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मतलब अगर मैं कहूँ कि सभी बॉयज बुद्धिमान होते हैं, सभी गर्ल्स बुद्धिमान होती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, है ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गर्ल्स इंटेलिजेंट और बॉयज। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना, ओके ओके ओके। तो ये है हमारा 3 2 11 5 7 11 13 18 क्या होगा। चलिए ऑप्शन है 31 29 27 33। एक बार करेंगे आप इसे खुद से, चलिए देखते हैं। अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करें 5 से और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करें तो हमारा हो जाएगा 5 3 15 और 2 2 4। इनको माइनस करेंगे तो हमें बीच वाली डिजिट यानी कि 11 मिल जाएगा, मिल जाएगा। उसी तरह से हम 5 को मल्टीप्लाई करें, इस 5 को मल्टीप्लाई करें 5 से और इस 7 को मल्टीप्लाई करें हम 2 से, तो हमारा 5 5 25 माइनस 7 2 14, तो हमें क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। अब इसी तरह से 13 की मल्टीप्लाई 5 से और 18 की मल्टीप्लाई 2 से करें तो 18 2 36 और 13 5 85, तो 85 माइनस 36 कितना हो जाएगा, सॉरी 13 5 से कितना होता है 65 ना, 65 होगा। तो 65 माइनस 36 कितना हो गया आपका, 5 और 3 2 29, 29। तो 29 इज माई आंसर, बी वाला आंसर हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 29 आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी आपकी इमेज क्लियर नहीं दी है, पर हाँ इसको आप कर सकते हैं। देखिए इसमें एक पेज है जिसका बॉर्डर है ना, और उसको ना इन्होंने, अच्छा ठीक है, एक पेज को इन्होंने कॉर्नर से रख के और उसको ऐसे करके ड्रॉ कर दिया है ना, ये है, हाँ ये है। मतलब पहले एक पेज ऐसे था, उस पेज को इन्होंने पहले ऐसे फोल्ड किया, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने इस पेज को ऐसे फोल्ड कर दिया। मतलब पहले ये पेज कैसा था, ऐसे था, ऐसे ऐसे था, आप समझ गए मेरी बात, पहले ऐसे था फिर ऐसे हुआ और फिर ऐसे से ऐसे हुआ। चलिए अब मुझे बताइए कि ये कैसे, उसके बाद यहाँ पर होल कर दिया, ये सर्कुलर शेप बना दिया। तो अब मुझे बताइए कि आंसर क्या होगा। सबसे पहले जब हम इसको खोलेंगे तो ये ऐसे खुलेगा, है ना, तो जो शेप हमने यहाँ काटी हुई थी वो यहाँ भी आएगी। उसके बाद इसको जब पलटेंगे तो इसके साथ साथ यहाँ भी आएगी, इसके साथ साथ यहाँ भी आएगी। तो क्या हमें बी ऑप्शन मिल गया, इसके अलावा कहीं जाएगी, नहीं जाएगी, तो बी आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज permit is written as GRNIVK, how will conduce be written in that language। conduce को कैसे लिखेंगे, अगर परमिट को इन्होंने दिया है GRNIVK, ठीक है, तो कंड्यूस को इन्होंने क्या लिखा है फिर, ठीक है। अच्छा मुझे तो साफ साफ समझ में आ रहा है
कि पी का अपोजिट क्या होता है, के। टी का अपोजिट क्या होता है, जी, है ना। अब अगर आपने अपोजिट लर्न नहीं कर रखे हैं तो इसका मैं तरीका बताता हूं आपको कि आप इनको याद नहीं करा अगर आपने, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, उसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इनकी कर दीजिए नंबरिंग, नंबरिंग कर दीजिए इनकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ठीक है, ऐसा कर लीजिए अगर आपने नंबर्स याद नहीं रख रखे और इनके अपोजिट्स याद नहीं करे हुए तब। अब देखिए पी का अपोजिट क्या है, के। क्या पी का अपोजिट के है, बिल्कुल मिल गया हमें, ठीक है। क्या टी का ऑपोजिट जी है, क्या टी का ऑपोजिट जी है, बिल्कुल सही, मिल गया ना हमें। उसी तरह से आई का ऑपोजिट आर है, आई का ऑपोजिट आर है, पी का के था, टी का जी था, अब ई का वी होना चाहिए, तो ई का वी है, ई का वी है, मतलब हमें क्या है, हमारा जो लेफ्ट साइड से जो हमारे लेटर्स हैं वो ऑप्शन के राइट साइड से उनके अपोजिट हैं। समझ गया मेरी बात, मतलब जो सी है यहाँ पर, तो सी का जो ऑपोजिट होगा वो इसके बिल्कुल लास्ट में होगा। तो सी का ऑपोजिट क्या है हमारा, सी का ऑपोजिट है एक्स, तो एक्स बिल्कुल लास्ट में होगा, यहाँ पे एक्स लास्ट में होगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब जो ई है हमारा, इसका ऑपोजिट यहाँ पर सबसे पहले होगा, तो ई का ऑपोजिट क्या है, वी, तो मतलब वी से शुरू हो रहा है, एक्स पे एंड हो रहा है ना। वी से शुरू हो रहा है, एक्स पे एंड हो रहा है, वी से शुरू हो रहा है, ये नहीं शुरू हो रहा है, ठीक है, ये वी से शुरू हो रहा है लेकिन एल पर एंड हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चे कौन से हमारे ऑप्शन, दो। अब इनमें ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है, और ये भी सेम है, ये भी सेम है। डिफरेंस कहाँ आता है हमारा, थर्ड वाले से डिफरेंस आता है, तो थर्ड वाला क्या है, एन। तो देखिए ओ का जो ऑपोजिट है, ओ का ऑपोजिट कहाँ है, एल, तो यहाँ पर एल आएगा, तो इसमें भी एल है, ठीक है। उसके बाद एन का ऑपोजिट एम, तो एम यहाँ पर आएगा, एक्स एल एम, एक्स एल एम, ये मिल गया हमें, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। चलिए सीरीज का क्वेश्चन है, बताइए कैसे होगा। चलिए टी वाई वाई डी डी, मतलब दैट मीन्स कि दो तो रिपीट हो रहे हैं, दो रिपीट हो रहे हैं, है ना। वाई दो बार आया, ठीक है, डी दो बार आया, ठीक है, मतलब दो बार। अब डी तो नहीं आएगा, डी तो नहीं आएगा, ऑप्शन कट गया हमारा, चलिए बहुत सही। उसके बाद देखिए ए दो बार आया, एफ दो बार आया, तो के दो बार आएगा, तो मतलब दूसरा वाला हमारा के होना चाहिए। क्या इसमें दूसरा वाला के है, नहीं है, इसमें दूसरा वाला के है, नहीं है, मिल गया हमें मिल गया जो चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि चार दोस्त हैं और एक वो ताश खेल रहे हैं, है ना, प्लेइंग कार्ड्स सिटिंग इन अ सर्कल, एक सर्कल के लिए। तो शंकर वाज राइट टू राम, गोपाल वाज लेफ्ट टू राइट। देखिए जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन आते हैं और आपको दिया नहीं गया हो कि टुवर्ड्स द सेंटर या फिर बाहर है सेंटर के फेस उनका, तो हम उसको टुवर्ड्स द सेंटर लेके चलते हैं। अब चार दोस्त कार्ड खेल रहे हैं, तो भाई वो पीट करके तो खेल नहीं रहे होंगे, वो खेल रहे होंगे सामने, आमने सामने बैठ के खेल रहे होंगे, तो उनका फेस तो सेंटर की तरफ हो गई होगा, ठीक है। चार लोगों का अरेंजमेंट है, गेम खेल रहे हैं, सिंपल अरेंजमेंट ये हो गया, चारों यहाँ पे फेस कर रहा है सेंटर के लिए, ये बन गया हमारा अभी नॉर्मल अरेंजमेंट। फिर ये कह रहा है कि शंकर जो है वो राम के राइट में है, तो अगर हम राम को यहां बैठा दें तो शंकर यहां बैठ जाएगा अपने आप। राम का राइट शंकर है तो शंकर का लेफ्ट जो है वो राम हो गया, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं गोपाल वॉज लेफ्ट टू अरविंद, गोपाल जो है वो लेफ्ट में है अरविंद के, तो जहां पर अरविंद बैठेगा उसके लेफ्ट में ही तो गोपाल बैठेगा, तो उसके लेफ्ट में कौन हो गया, उसके
इसके लेफ्ट में गोपाल हो गया। फिर क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर द पार्टनर्स, इनमें से कौन कौन से पेयर जो है वो पार्टनर्स हैं। चलिए, क्या राम और अरविंद पार्टनर है? राम और अरविंद नहीं, पार्टनर नहीं है। जो आमने सामने बैठे होंगे वही पार्टनर्स होंगे, बढ़िया है। गोपाल और शंकर पार्टनर है? गोपाल और शंकर नहीं है पार्टनर। राम और शंकर पार्टनर है? राम और शंकर पार्टनर है? नहीं है पार्टनर। गोपाल और राम पार्टनर है? तो गोपाल और राम जो है वो पार्टनर है। तो हमें आंसर मिल गया ऑप्शन डी हमारा। अगले क्वेश्चन के लिए, किसी सर्टेन